हाय गाइस। तो ये वीडियो जो है वो है सुपर हेक्सागोन पर। जी हाँ, सुपर हेक्सागोन मीन्स वैसे स्टूडेंट्स जिसको आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, फॉर्मूला ठीक से याद नहीं होता है, लेकिन इस सुपर हेक्सागोन की हेल्प से आप इजीली याद कर लेंगे और याद करने का जरूरत भी नहीं है। बस आप सुपर हेक्सागोन को आप समझ जाइए, आपको जितने भी टी रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं आपको फटाफट याद हो जाए। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि सुपर हेक्सागोन है क्या। पर हेक्सागोन क्या होता है कि ये क्लोज फिगर है जिसमें 6 साइड होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक 6 साइड्स होगा, कितना साइड्स होगा इसमें? 6 साइड्स होता है। तो जितना भी मेन फंक्शन है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, साइन, tan एंड सेक। और इस साइड पे जो है वो हम को फंक्शन वाले को लिखेंगे। को मीन्स जैसे कोसाइन था तो हम कॉस लिखेंगे उसके जगह पर, को टेंजेंट था उसके लिए कॉट लिखेंगे हम लोग, एंड को सेकेंड था उसकी जगह पे हम लोग कॉसेक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सॉरी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है क्या, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस साइन को कॉसेक से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए, और इस कॉस को इसके सेंटर से मिला दिए और यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, दैट मीन्स ये समझिए कि एक ट्राइंगल है तो साइन से कॉस और कॉस से 1। जी हाँ, ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। और चलिए इसको समझ लेते हैं। ट्राइंगल बन गया, तो अब हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? यहाँ पे जो फॉर्मूला मेरा पहला होगा वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो हम पहला ट्रायंगल बनाए, साइन से कॉस पे पहुंचे और कॉस से 1 पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? प्लस साइन का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर कर दिए और ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग लेते हैं ये जो आप tan देख पा रहे हैं, tan से 1 तक पहुंचेंगे और फिर 1 से सेक पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे किसका साइन देंगे? प्लस का साइन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो होगा फॉर्मूला वो है tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर। देखिए सिंपल था। अब हम लोग एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कॉट को 1 से हम लोग ज्वाइन कर दिए, डायरेक्शन दे दिए, और 1 को कॉसेक से ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे प्लस कर दिए। ठीक है, तो अब जो हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मूला थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा? कॉट स्क्वायर प्लस 1 और वो किसके इक्वल होगा? कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होगा। जी हाँ, तो देखिए कितना ही सिंपल सा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा होगा। बस हम लोग सुपर हेक्सागोन बनाए और उसको समझ जाना है कि किस तरह से हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल, तो हेक्सागोन बनाना होगा यहाँ पे, ये है हेक्सागोन। यहाँ पे लिख दिए साइन, यहाँ पे लिख दिए tan, यहाँ पे लिख दिए सेक, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पे हो जाएगा कॉट और यहाँ पे हो जाएगा कॉस। चलिए, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है क्या ये? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अब ये देखिए, इस साइन को हम कॉसेक से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से? यदि हम देखेंगे कि 1 बाय साइन, 1 बाय साइन तो किसके इक्वल होगा? ये कॉसेक के इक्वल होगा। या फिर यदि आप 1 बाय कॉसेक लिखना चाहते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? साइन के इक्वल होगा।
समझ पा रहे हैं? उसी तरह से हम tan को cot से ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे लिख सकते हैं 1 बाई tan इज इक्वल टू cot, और क्या हो सकता है 1 बाई cot इज इक्वल टू tan। इसी तरह से हम लोग इस सेक को cos से मिला सकते हैं और लिखेंगे जो, वो ध्यान दीजिए यहाँ पे 5th नंबर मेरा है, तो 1 बाई सेक इज इक्वल टू कॉस, और 6th मेरा हो जाएगा 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला। देखिए बहुत सिंपल सा था, बस आपको इसे समझ लेना है, और इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो हमें हेक्सागोन को बनाना ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे साइन लिखेंगे, यहाँ पे tan लिखेंगे, यहाँ पे सेक लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा cot, और यहाँ हो जाएगा cosec। चलिए प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, चलिए समझिए। उसी तरह से साइन को cosec के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। cos को sec के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos को sec के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से tan को cot के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan इंटू cot, ये किसके इक्वल आएगा 1। ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्वोशिएंट फॉर्मूला में भी हम लोग को बनाना होगा। यहाँ पे लिखते हैं साइन, ये यहाँ पे हो जाएगा tan है, और यहाँ पे हो गया सेक, यहाँ पे लिख दिए कॉसेक, यहाँ पे लिख दिए कॉट, और यहाँ पे लिख दिए हम लोग कॉस। तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं इसको क्वोशिएंट फॉर्मूला। अब देखिए दो तरीके से हम लोग इस पे जा सकते हैं कि हम लोग यदि क्लॉकवाइज, देखिए समझिए इसको, ये क्लॉक है, तो क्लॉक में जब भी इसके हैंड मूव करते हैं कुछ इस डायरेक्शन पे इनका होता है, और इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। देखिए क्या लिखे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, यदि हमें लिखना पड़ा कि कॉस थीटा क्या होगा, थीटा तो समझने के लिए दिया है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट बाई कॉसेक, कॉट बाई कॉसेक। थर्ड नंबर, ये कॉस भी हो गया, कॉट इज इक्वल टू क्या होगा कॉट इज इक्वल टू कॉसेक बाई सेक, कॉसेक बाई सेक। कॉट भी हो गया, कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा कॉसेक इज इक्वल टू सेक बाई टेन, सेक बाई 10। तो सेक इज इक्वल टू क्या होगा सेक इज इक्वल टू होगा 10 बाई साइन, 10 बाई साइन। सेक भी हो गया, तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा 10 इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्वोशिएंट फॉर्मूला बोलते हैं।
और यदि आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। समझ गए? अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी जा सकते हैं और देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक हेक्सागोन बनाएंगे। यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे टैन होगा, यहाँ पे सेक होगा, यहाँ पे कॉस होगा और यहाँ पे कॉट हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? इस तरह से डायरेक्शन होगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी क्वेश्चन रूल पढ़ रहे थे। फॉर्मूला पहला देखिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन बाई टैन। सेकेंड नंबर, अब हम लोग साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा टैन बाई सेक। टैन बाई सेक, तो ये क्या लिखे हम लोग? साइन थीटा भी हो गया, ये कॉस थीटा भी हो गया। अब हम लोग टैन थीटा लिखने जा रहे हैं। टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक बाई कॉसेक। सेक बाई कॉसेक। यदि हम लोग सेक थीटा लिखना पड़ा तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक बाई कॉट। कॉसेक लिखना पड़ा तो कॉसेक इज इक्वल टू कॉट बाई कॉस। और यदि कॉट लिखने के लिए बोला गया तो इस कॉट क्या होगा? कॉस बाई साइन। तो ये था क्वेश्चन फॉर्मूला और आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये तो फॉर्मूला आया हो। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला पर। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बनाना होगा हेक्सागोन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, यहाँ पे हो जाएगा टैन, यहाँ पे हो जाएगा सेक, राइट साइड में को फंक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे तो हो जाएगा कोसाइन, यहाँ पे को टेंजेंट होता है कॉट और यहाँ पे कोसेक, कोसेकेंड जिसको हम लिखते हैं कोसेक। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? वैसे दो एंगल्स का सम जिसका सम जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। यस, द सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर समझते हैं, ये साइन को कॉसेक के साथ नहीं, ये साइन को कॉस के साथ, टैन को कॉट के साथ एंड सेक को कॉसेक के साथ लाना है। समझ रहे? चलिए पहला फॉर्मूला बताते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और यदि हम लोग इसको उल्टा जाना चाहते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। 3 नंबर, यदि हम लोग टैन से कॉट पे जाते हैं दैट मीन्स टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। तो यदि हम कॉट से जाना चाहते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बहुत ही सिंपल है। ये सुपर, इसीलिए इसका नाम है सुपर हेक्सागोन, क्योंकि एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप बताइए।